ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान एटमी हथियार न रखने पर आमादा, अफसुदा यूरेनियम हमें देने पर तैयार है। ईरान के साथ अगली मुलाकात आइंदा हफ्ते के आखिर में हो सकती है। ईरान मुश्किल में और ज़हीन मुल्क इन लोगों के अच्छे फाइटर हैं। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, जंग नहीं करना चाहता था, जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करना पड़ी। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। इधर अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, शहर भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए सालसी कमीशन। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा तेहरान में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सफारती सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का नफाज शुरू। बैरूत में शहरियों का सड़कों पर जश्न, खुशी में हवाई फायरिंग। दूसरी जानिब इसराइल लेबनान जंगबंदी पर तेहरान भी हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है कि पैसों को जंग के फातह हिजबुल्लाह है। जंगबंदी लेबनान की मज़ाहमत और ईरान की मदद का नतीजा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लेबनान और इसराइल जंगबंदी का ऐलान भी किया था। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का नफाज शुरू। बैरूत में शहरियों का सड़कों पर जश्न, खुशी में हवाई फायरिंग। दूसरी जानिब ईरान लेबनान जंगबंदी पर तेहरान में हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है कि पैसों को जंग के फातह हिजबुल्लाह है। जंगबंदी लेबनान की मज़ाहमत और ईरान की मदद का नतीजा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लेबनान और इसराइल जंगबंदी का ऐलान किया था। पाकिस्तान का इसराइल लेबनान जंगबंदी का खैरमकदम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सदर ट्रंप की क़यादत में दानिशमंदाना सफारती कोशिशों के जरिए सहूलत फराहम की गई। उम्मीद है इससे पायदार अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा करता है। ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पैनल की गुफ्तगू में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फ़िदान से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा एक बार फिर अपने दूसरे घर तुर्किया का दौरा करने पर बेहद खुशी है। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट मुआहिदा तय। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मौजूदगी में सऊदी डिपॉजिट में तोसी का मुआहिदा। मुआहिदे पर सऊदी फंड की सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने दस्तखत किए। सऊदी माली मुआवनत से बैरूनी माली इस्तेहकाम मज़ीद बेहतर होने का भी इम्कान है। सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी से पाकिस्तान के ज़रा मुबादला ज़खायर का सहारा मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी क़यादत से मुलाकात। मुआशी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी मनसब और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से मुलाकात बहारा इजलास के मौका पर हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोरीज़ के नुमाइंदगान से भी मिले। पाकिस्तान ने IMF जायज़ों के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल कर लिया। IMF बोर्ड की मंजूरी मई के आगाज़ में मुतवक्किल। SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान। पाकिस्तान सितंबर में SCO की सदारत संभालेगा। इसहाक डार की तुर्क जमहूरिया शमाली क़ब्रिस के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और तहसीन उर्तुगुल ओगलो के दरमियान अहम गुफ्तगू हुई। तालीम और अवामी फ़लाह बहबूद के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
शुमाली क़ब्रस में मुक़ीम पाकिस्तानी कैबिनेट के फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका आज़म कहा था। इस सागदार के अंतालिया में दीगर आर्मी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहनत से पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद कर रखे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि कतर की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही कतरी लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को एयरपोर्ट तक स्कॉट किया। यह पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है जो कौम की इज़्ज़त, इत्तेहाद और दुनिया में बढ़ते मुकाम को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम और तरक्की का ज़रिया बनाया है। मुखालफिन इबरतनाक शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। हमारे पास पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल हैं। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत टारगेट और मीडिया ट्रायल किया जाता है। शर्जील मेमन का शिकारपुर में हाइब्रिड बसों की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए एयर कंडीशन बसें चलाई हैं। एसी बसें कम किराए में अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। तालिबान रजीम विदल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब, अहम सरगना के हूशेबार इंकशाफात। विदल खवारिज के सरगना आमिर सुहेल और मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया विदल खवारिज में पाकिस्तान के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ अफगान सूबे पख्तूनख्वा में। विदल खवारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में विदल खवारिज के मराकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है। गैर मुल्की एजेंसियों बशमुल रॉ की जानिब से माली मुआवनत फराहम की जाती थी। बनु लकी मरवत और मियाँ वाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा। पंजाब में पहली बार कॉलेज एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बस सहूलियात की मंजूरी भी दे दी। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेज का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेज को 19 सरकारी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब के 98% तलबा का CM पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इजहार इत्मीनान। लाहौर नवाब टाउन में स्कूटी सोलो लड़की से डकैती का वाकया। वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। लाहौर पुलिस को 8 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि किसी बेटी से डकैती का वाकया पेश आना इंतहाई तकलीफदेह है। बेटियां और बहनें रेड लाइन हैं, तहफ़्फ़ुज़ का अहद हर सूरत निभाएंगे। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई। जैला जेल में फैमिली की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। बुशरा बीबी की फैमिली का उनकी सेहत पर इत्मीनान का इजहार। बुशरा बीबी की गुज़िश्ता शब रावलपिंडी के निजी अस्पताल में आंख की सर्जरी हुई थी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक बुशरा बीबी ने दाईं आंख की बराई मुतासिर होने की शिकायत की थी। डॉक्टर्स के मशवरे पर बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीज़ा ने ऑपरेशन की रजामंदी दी। सर्जरी और 1 रात अस्पताल में क़याम के बाद मरीज़ा को डिस्चार्ज कर दिया गया। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज 18 अप्रैल से होगा। पहली परवाज कराची, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान से रवाना होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को 468 परवाज़ों के जरिए मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुंचाया जाएगा। हज ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। इब्तदाई 15 रोज़ में आज़मीन को मदीना मुनव्वरा मुंतकिल किया जाएगा। जद्दा के लिए परवाज़ें 4 मई से शुरू होंगी। आखिरी हज परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। नस्क कार्ड हज के दौरान लाजिम सरकारी दस्तावेज़ करार। पावर सेक्टर के मुलाजिमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वज़ीर तवानाई का लाहौर हाई कोर्ट फैसले का खैर मकदम। अवैस लगारी का एक्स पर बयान। कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पावर सेक्टर के एहलकारों की फ्री यूनिट्स खत्म हुए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पावर डिवीजन के अर्जी को कबूल फरमाया। फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे पुराना और दरीना मुतालबा था। अफसरान के वक्त बिजली यूनिट खत्म करने पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के वक्त बिजली यूनिट्स खत्म करना दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि अफसरान के वक्त बिजली यूनिट्स की फराहमी खत्म करना गैर आइनी नहीं, ये तमाम इदारे हुकूमत की मलकियत है। मुफ्त यूनिट्स की फराहमी एक सहूलत थी, एक कानूनी हक नहीं।
अफसरान को 1300 तक मुफ्त बिजली यूनिट्स फराहम किए जा रहे थे। निकाहनामे में दर्ज रकम या जेवरात शोहर इतलाक के बाद अदा करने का पाबंद है। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शोहर निकाहनामे में दर्ज जेवरात ना दे तो बीबी मार्केट वैल्यू के तहत रकम की हकदार है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का शोहर को सबका बीबी को निकाहनामे में दर्ज जेवरात अदा करने का फैमिली कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। तादाद अब 4 हो गई। मलिक का रिहायशी सेहतियाब होकर घर शिफ्ट हुआ तो 41 साल बीबी मंकी पॉक्स का शिकार हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल मुतासर फैमिली के बच्चों में मंकी पॉक्स की कोई इलामत नहीं है। भारत की नाम नेहाद खारिजा पॉलिसी बेनकाब अवामी मफादात को पसे पुष्ट डालकर अमरीकी दबाव के सामने मोदी सरकार का सर तस्लीम खम। भारतीय NDTV के मुताबिक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियायत के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर्स दे रखे हैं।